हेलो, मैं प्रियता फिर से हाज़िर हूँ अपने कुछ थॉट्स लेके और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। और आप लोगों के प्यार के लिए, सम्मान के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ एक छोटी सी बात पे। छोटी सी बात सिर्फ बोलने के लिए है नहीं, छोटी सी बात। आपने देखा होगा जब एक लड़के और एक लड़की की बात आती है समाज में, जब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो बालिग है, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़के के परिवार वाले नहीं मान रहे, लड़की के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। जस्ट बिकॉज उनका धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकती है, रिश्तेदारी अलग हो सकती है, या रिश्ते में कुछ हो सकते हैं, दूर के रिश्ते में, नॉट अ क्लोज वन। क्लोज वन रिश्ते में कौन से कह रही हूँ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। जैसे मेरे पिता के भाई हैं, मेरे चाचा लोग, उनके बच्चे, वो क्लोज रिश्ते में आते हैं। मेरी बुआ हैं, मेरी बुआ के बच्चे, वो मेरे क्लोज रिश्ते में आते हैं। मेरे मामा हैं, मेरे मामा के बच्चे, वो मेरे क्लोज रिश्ते में आते हैं। और मेरे मामा और चाचा भी, वो जो मेरे रियल भाई हैं मेरे पापा के, और उधर मामा मेरे रियल भाई हैं मम्मा के। ठीक है, इन क्लोज रिश्तों को छोड़ के बाकी रिश्तों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये क्लोज वन में आ गए, बाकी इन्हें छोड़ के सारे दूर के रिश्ते में काउंट होते हैं। और दूर के रिश्ते में काउंट भी क्या ही बोले, आज की डेट में हम आप सभी जानते हैं मेरा अनोखा परिवार नहीं है ये। मैं हर दूसरे घर की कहानी बता सकती हूँ कि आज चाचा चाचा से बात नहीं कर रहा, भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा, यानी भाई भाई से नफरत कर रहा है, चाहे वो ननियाल पक्ष हो चाहे ददियाल पक्ष हो। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं किसी और के परिवार की बात नहीं कर रही, मैं खुद के फैमिली की बात कर रही हूँ। मेरे ममाने में 3 मामा हैं और तीनों आपस में बात नहीं करते। और ताज्जुब की बात देखिए, वो तीनों आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बीवियां अपने भाइयों से अच्छे संबंध चला रही हैं, अपने मायके से अच्छे संबंध चला रही हैं। लेकिन मेरे मामा को कभी ये नहीं लगता अपनी बीवियों को ही देख के कि वो अपने मायके से अच्छे संबंध चला सकती हैं, तो क्या हम आपस में भाई अच्छे से संबंध नहीं रख सकते हैं? बहुत ताज्जुब की बात होती है ये, जब भी ये मुद्दा मुझे किसी भी घर का देखने को मिलता है बहुत ताज्जुब होता है। बट कोई ना, सब अपनी अपनी समझदारी और अपने अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो बात हम कर रहे थे एक लड़के और एक लड़की की। जब उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जब उनके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा, जब वो अपनी ज़िंदगी के लिए खुद स्टैंड लेना चाहते हैं, वो जाके शादी कर रहे हैं, तो क्या होता है, समाज में उनके नाम की बदनामी कर दी जाती है। और बदनामी करने वाले कौन होते हैं? उनके खुद के घर के होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता। बाहर का किसी को क्या मतलब पड़ा है? आप खुद सोचिए, अगर मैं रास्ते में जाऊं, मेरे से कौन क्या कुछ बोलने वाला है? कोई नहीं बोलने वाला। बोलेगा कौन? जो मेरे नियर एंड डियर वन है, बिल्कुल आस पास के रिश्ते नाते, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वही मेरे बारे में बात करेगा। तो ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि हर किसी बच्चे को ये जानना ज़रूरी है कि उसका नाम खराब कोई बाहर की दुनिया के लोग नहीं करते, रिश्तेदार नहीं करते, उसके खुद के घर के लोग ही कर रहे होते हैं। और खुद के घर से ही बातें बाहर जाती हैं, फिर रिश्ते में फैलती हैं, फिर रिश्तेदारों में फैलती हैं, फिर रिश्तेदार बातें करते हैं। कभी रिश्तेदार पहले से नहीं बोलेगा। रिश्तेदार की हिम्मत तब होती है बोलने की, जब आपके घर का खुद फैमिली मेंबर बोल रहा होता है आपके बारे में, तब बाहर वाले की हिम्मत होती है बात करने की। तो ठीक है, लड़के लड़के की मदद किसी ने की नहीं, उन्होंने जाके शादी कर ली, दोनों बालिग हैं, कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता, लीगली उन्होंने शादी कर ली। लेकिन एक बात बताइए, हम कथाओं में भी सुनते हैं, किताबों में भी पढ़ा है, हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रवचनों में भी सुना है, कथाओं में, कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। ठीक है, कि यानी अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम हमें ऐसी बस न्यूज़ मिल जाए, फिर देखो एडिटर क्या न्यूज़पेपर छापेगा, न्यूज़पेपर कंपनीज क्या पेपर छापेंगी, उससे बड़ा पेपर तो हम छाप देते हैं गलियों में खड़े होकर, नुक्कड़ों पे बात करके, या हमारे घर फ़ोन कॉल आ जाए तो हम 4-4 घंटे बिता देंगे गॉसिपों में। और जबकि आपको लेना देना कुछ नहीं है उस मैटर से, कोई मैटर से लेना देना नहीं है आपको किसी भी बात का, कि कहाँ शादी की, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या स्ट्रगल रहा, उन्होंने
किस दौर से वो लोग गुजरे होंगे जब उन्होंने किसी का सपोर्ट की उम्मीद की, उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। वो कोई नहीं जानना चाहता, बस सब ये जानना चाहते हैं, देखो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए जाने अनजाने आप लोगों ने मजबूर किया ना। कभी रुक के सोचा है? जाने अनजाने आप लोगों ने उन्हें मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए, जस्ट बिकॉज आपकी घटिया सोच है, रूढ़िवादी सोच, धर्मों के नाम पे और ये सब, ये जाति के नाम पे एक दूसरे को बांटे हुए हैं आप लोग। आप लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? आपको पता नहीं है ना धर्म जाति समाज किसने बांटा है? हम ही लोगों ने बांटा है अपने आप को धर्म जाति के नाम पे। ईश्वर ने तो नहीं बांटा। तो हम आप जैसे चुनिंदा लोगों की बातें क्यों माने? क्यों माने आप लोगों की चुनिंदा बातें जो कि बिल्कुल घिसी पिटी सोच के साथ आती हैं? क्यों मानी जाए ऐसी बातें जो इंसान को तरक्की करने ना दे? क्यों मानी जाए ऐसी सोच जो इंसान को आगे बढ़ने ना दे, जो स्वतंत्रता का जीवन ना दे? क्यों माने हम ऐसी घटिया सोच को? आप हमारे लिए कुछ करने वाले हैं क्या, या आप हमारा साथ दे रहे हैं जो आपकी बातें मानी जाएं? हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, आपकी बातें हैं, आप अपने तक रखें, बिल्कुल रखें। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम जब ऐसे कदम जो बच्चे उठाते हैं वो अपने माँ बाप से डिस्कस करते हैं बाकायदा। ऐसा नहीं है, कौन बच्चा नहीं चाहेगा कि मेरी खुशी में मेरे परिवार शामिल ना हो? कौन चाहेगा कि मेरे रिश्तेदार शामिल शामिल ना हो? लेकिन सब लोग उनको इस तरीके का बिहेव दिखाते हैं, तो फिर उन लोगों को मजबूर होना पड़ता है ये कदम उठाने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको क्या है कि सबसे बड़ी बात आपके रिश्तेदारों में, आपके घर परिवार में वही लोग बना रहे होते हैं जिनकी सोच खुद की घटिया होती है। घटिया कैसे? अभी बताते हैं आपको घटिया कैसे। घटिया ऐसे कि लोग तो वैलिड तरीके से अपनी शादी करना चाहते थे, पर पेरेंट्स ने साथ नहीं किया, तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जाके, या मंदिर में शादी कर लेते हैं। दो ही तरीके हैं। लेकिन जो लेडीज़ें, जो मेल पर्सन गॉसिप कर रहे होते हैं ना, उनके खुद के ही बच्चे इतने करप्टेड होते हैं कि उनके खुद के बच्चे उन्हें बिना बताए एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोगों के साथ घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं। उन लोगों के न जाने कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता उनको। वो सभ्य हैं, क्योंकि जहाँ उनके माँ बाप कहीं जहाँ वो बोलेंगे शादी कर लेंगे कल को उनके बच्चे। कहीं भी मुंह मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, उनका कैरेक्टर कैसा भी हो। लेकिन एक बार उनके कहने से समाज के सामने शादी कर ली तो भाई साहब वो इतने पवित्र, इतने प्योर हो जाते हैं कि भाई इनकी गिनती ईश्वर की गिनतियों में शामिल हो जाती है कि हमारे बच्चे तो बिल्कुल राम सीता जैसे हैं। लेकिन ये सब बातों को तवज्जो वो लोग भी दे रहे हैं जो ऐसे लोगों की बातों को सुन के उनका साथ देते हैं। आपको वो लगता है जो लोग बातें कर रहे हैं सिर्फ वही इस तरीके के गुनहगार हैं लोगों के, कि जो बातें उनके बारे में खराब फैला रहे हैं? नहीं, खराब फैला रहे हैं वो तो कर रही हैं क्राइम, वो तो कर रही हैं गलत चीज़, लेकिन उनको सुन के सच मानना और उनके साथ घंटों गॉसिप में बिजी रहना और उनकी बातों को बढ़ावा देना, उनकी बातों में हाँ मिलाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह लोगों की गलत बातें करने में है। तब आप सोचिएगा, आगे से आपके पास ऐसी कोई बात आती है तो आप सोचिएगा कि उनके लिए मैंने क्या किया जो मैं उनके बारे में गलत बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर गलत किया है, ईश्वर उनको खुद सजा देगा। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? आप लोगों के पास कम काम है क्या अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए, जो आप दूसरों की गॉसिपिंग में 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिजी हो रहे हैं? बताइए। ये बात लोगों को मेरी शायद बहुत अजीब लगे, वैसे तो मेरी मोस्टली बात अजीब ही लगती हैं लोगों को, बट आप खुद सोचिए इन सब चीज़ों को ज़रा रुक के। अगर आपका बच्चा खुद ऐसा करे और आपके बच्चे के बारे में दुनिया ऐसे बात कर रही हो, और जबकि सपोर्ट करने के लिए दुनिया, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी के साथ मुसीबत पड़ी, किसी के बाद प्रॉब्लम आई, किसी के पास कोई दिक्कत आई, उसके खुद के रिश्तेदार भाग जाते हैं उससे दूर। समाज तो बहुत दूर की बात है, रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है, उसके खुद के घर के लोग उससे दूर भागने लगते हैं। जब आप किसी की प्रॉब्लम में साथ नहीं दे सकते, आप किसी के परेशानी में उसका साथ नहीं खड़े हो सकते, तो आपको बात करने का अधिकार किसने दे दिया? हाँ, बात बनाने का अधिकार किसने दे दिया आपको? और अगर अधिकार नहीं दे दिया है ना किसी ने, तो आप पीछे नहीं सामने बोलिए। पीछे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। जिन लोगों के बारे में आप गलत बात कर रहे हैं ना, उनके सामने खड़े होकर बोलिए, तब तो आप में दम है। पीछे तो कहते हैं ना, एक कहावत है, बोलते हैं लोग कि पीछे तो कुत्ते भौंका करते हैं।
तो हम क्या पलट के कुत्तों को जवाब देते हैं? नहीं देते ना कुत्तों को जवाब। गली में से आप गुजरे, कोई अनजाना कुत्ता आप पे भौंक पड़ा या 2-3 कुत्ते भौंक पड़े, तो आप क्या करोगे? उनके साथ खड़े होके वहाँ भौंकोगे? नहीं भौंकोगे ना, निकल जाओगे शांति से। तो वही चीज़ है। ऐसे लोगों के मुँह लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आपको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, माफ़ कीजिएगा, जो पीछे से बात करते हैं। तो दैट्स इट। जब आप बच्चों का साथ नहीं दे सकते, तो बच्चों को अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। उनके रास्ते का कांटा मत बनिए। और समाज आगे बढ़ाने के लिए होता है, पीछे खींचने के लिए नहीं। समाज हमेशा हाथ बढ़ा के आगे बढ़ाने का काम करे, तब उस समाज को अधिकार है किसी को गलत कहने का। जब समाज किसी का साथ नहीं देने आता, तो किसी समाज को ये हम अधिकार भी नहीं देते कि वो किसी के बारे में बात करें। धन्यवाद।